1.25 लाख की आबादी वाला लीबिया का डरना शहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी इमारतें, कीचड़, कारों के ऊपर लदी कारें दिख रही हैं। किसी को नहीं पता कि कीचड़ में पैर रखेंगे तो नीचे किसका शव मिलेगा। उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में तूफान और उसके बाद बाढ़ कयामत बनकर आई है। चारों तरफ मौत का मंजर ही नजर आ रहा है। भारी बारिश और तूफान के कारण 2 बांध टूट गए। उसके बाद बाढ़ ने डेना शहर को बर्बाद कर दिया। आप पहले ये वीडियो देखिए। इस बाढ़ से अब तक करीब 11,300 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी है। 20,000 से ज़्यादा लोग लापता हैं। यहाँ तक कि मारे गए लोगों को सामूहिक तौर पर दफनाया जा रहा है और जेसीबी की मदद से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। अब बड़ा डर इस बात का है कि शहर में महामारी फैल सकती है। पानी में शव सड़ रहे हैं, सड़कों पर पानी के साथ गंदगी बह रही है। इसके चलते बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है। पहले ये समझ लेते हैं बाढ़ कैसे आई। दरअसल डेना शहर के पास 2 डैम थे। भारी बारिश तूफान के कारण दोनों डैम टूट गए। दोनों बांध टूटने से पानी शहर में घुस गया, जिससे डेना को बर्बाद कर दिया। ऐसे में कोई और देश होता तो वहाँ की सरकार लोगों की मदद करती, राहत पहुँचाती। लेकिन लीबिया के जिस शहर में बाढ़ आई है वहाँ कोई सरकार है ही नहीं। ऐसे में जो लोग घायल हुए हैं वो भी तड़प तड़प कर मरने को मजबूर हैं। लीबिया हमेशा से ऐसा नहीं था। 2011 तक लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी का शासन था। गद्दाफी के दौरान लीबिया काफ़ी खुशहाल देश हुआ करता था। मुअम्मर गद्दाफी ने अपने राज में पूरे देश के लोगों का बिजली बिल माफ़ कर दिया था। लोग जितनी भी बिजली का इस्तेमाल करते थे उसका सारा खर्च सरकार उठाती थी। गद्दाफी ने अपने राज में यह तय कर दिया था कि लीबिया के हर नागरिक को उसका खुद का घर देना सरकार की जिम्मेदारी है। गद्दाफी ने कसम खाई थी कि जब तक देश के हर व्यक्ति को उसका खुद का घर नहीं मिल जाता तब तक वो भी अपने माता पिता के लिए घर नहीं बनवाएगा। लीबिया का राष्ट्रपति बनने के बाद गद्दाफी ने अपना खुद का बैंक खोल लिया था। इस बैंक की सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि देश के लोगों को लोन लेने पर ब्याज नहीं देना पड़ता था। सिर्फ उन्हें ली हुई लोन की रकम ही चुकानी पड़ती थी। लीबिया में शादी करने वाले हर जोड़े को गद्दाफी की तरफ से $50,000 यानी करीब 35 लाख रुपए दिए जाते थे। इसके अलावा यहाँ बच्चों के जन्म के समय भी महिला और उसके बच्चे को करीब 3 लाख रुपए दिए जाते थे। 2011 तक लीबिया अमीर देश था, लेकिन 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया में लोकतंत्र लाने और तेल को अपने कंट्रोल में करने के लिए विद्रोहियों द्वारा गद्दाफी की हत्या करवा दी। तब से लेकर अब तक देश के बुरे हालात बने हुए हैं। गद्दाफी की हत्या के बाद देश में 2 सरकारें चल रही हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक लीबिया में सरकार का होना या ना होना बराबर है। मुल्क के पूर्वी हिस्से में जहां तबाही हुई है वहां दर्जनों कबीले हैं और हर कबीले का किसी न किसी हिस्से पर शासन है। जाहिर है 2011 के बाद से ही लीबिया में कोई भी प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार या कोई शासक नहीं है। करीब 1 दशक की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से लीबिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी हालत बेहद ख़राब है। करीब 1 दशक में कोई नया निर्माण नहीं हो पाया है।
पुरानी इमारतों की भी मरम्मत नहीं हो रही है। इसके चलते जिन भी इमारतों में पानी भरा उनमें से ज़्यादातर भर भरा कर ढह गई। लीबिया के नागरिक इस समय अमेरिका को कोस रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने ही लीबिया में सरकार को ख़त्म करके देश को बर्बाद किया था। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर देश में सरकार होती तो ये सब नहीं हुआ होता, क्योंकि जो 2 डैम टूटे हैं उनकी कई सालों से देख रेख नहीं हो रही थी और इसी कारण वो डैम टूटे हैं। वहीं तुर्की, इटली, कतर और यूएई बाढ़ प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचा रहे हैं। यहाँ दवाई और खाना पहुंचाया जा रहा है। मिस्र, जॉर्डन, ट्यूनीशिया और कुवैत ने भी मदद की बात कही है। बाढ़ से तबाही के बाद कई देश मदद के लिए आगे आए हैं। सवाल ये है कि क्या मदद ज़रूरतमंदों तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी भी तो कैसे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं, और जो थी वो भी बाढ़ में तबाह हो गई है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।